रजब भट्ट का पता है? रजब भट्ट का पता है, अभी पकड़ा गया था, छूट पड़ी है। आज फिर पड़ी है 100%। नहीं, मैं ना खिलाफ हूँ, मेरी वाइफ देखती है, मैं खिलाफ हूँ। आप खिलाफ हैं? चले मुझे ये बताएं, उसको आज वकीलों ने मारा है कोर्ट में पेशी के दौरान कराची में, आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? उसने कोई हरकत की होगी तो मारा। आपको लगता है मारा तो ठीक है? मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसी उसने गुस्ताखी मतलब किया आपको तो वो पसंद नहीं है ना? पसंद नहीं है, वो मेरी वाइफ का सब इसके पीछे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या चीज़ है वो तो पैसा कमा रहा है, ये बेवकूफ़ है सब। सोशल मीडिया सेंसेशन आपके घर में सब लोग पसंद करते हो उसे? सिर्फ मेरी मिसेस पसंद करती है। मतलब वो देखते हैं उसका, हाँ, उनका कंटेंट हर वक्त नहीं, जब फारिग बैठे हुए वो हंसते रहते हैं देख के उसे। अच्छा, एक एंटरटेनर है। हाँ। आपको नहीं पसंद? नहीं, मुझे नहीं, मैं देखते नहीं। मैं आपका गुड नेम सर? आमिर। असल में मैं जॉब करता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। टाइम मिले तो आप भी देखिए। टाइम नहीं, वो नहीं देखता मैं देखता हूँ खबरें वगैरह छोटी मोटी बात। ठीक। बशीर साहब, आज आपकी बरादरी ने कराची में सोशल मीडिया सेंसेशन रजब भट्ट को कुटा, क्या समझते, सही किया? सही किया, क्योंकि रजब भट्ट भी जो है ना वो वकीलों के खिलाफ जो गुलाज है तो गुलता रहा है, बुरी बात है ना। फिर अगर आप किसी का करैक्टर उछालेंगे तो वो भी तो फिर माफ़ी तो नहीं ना देंगे दूसरी साइड से। इसका मतलब है मारे नहीं, मारे तो नहीं, मारना तो नहीं चाहिए था। ये तो नेगेटिविटी का जो है ना वो पहलू उठाया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बंदा पेशी के लिए आया है, चाहे वो कितना भी गंदा है, कानूनी रास्ता उठाना चाहिए था उन्हें। लेकिन ये है कि अगर ऐसा होता रहेगा, ज़ाहिर बात है, अगर वकला साइड से देखें या जैसे पीछे वाक़यात होते रहे हैं, पुलिस साइड से जो वकला के साथ भी ज़्यादतियाँ होती रही हैं, कुटमार होती रही हैं, तो कोर्ट्स में ना आपको नहीं लगता वकील अग्रेसिव ज़्यादा? नहीं, एग्रेसिव नहीं है, लेकिन ये है कि ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कानूनी पहलू को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों को जो है ना वो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई करनी। जी जी, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, आपको पता है आज जिस तरह के कराची के अंदर कोर्ट के अंदर रजब भट्ट को ज़दोकोब किया गया और मारा गया, और साथ साथ ये बात इस लेवल पे पहुंच गई है कि एक सोशल मीडिया के वकील जिनको उन्होंने मुबैना तौर पे धमकी दी थी या उनका तमस्खर उड़ाया था या तंज़िया अंदाज में उनके ऊपर बात की थी, उनकी वजह से कहते हैं वकीलों ने उन्हें मारा है। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट अवैस गुजर, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वकीलों का क्या खप्त है, क्या दिमाग है कि वो किसी बंदे को छोड़ने पर तैयार ही नहीं होते। कैसे वैसे भी ठीक है? ठीक ठाक भाई जनाब, बताएं। मुझे पता है आप बड़े बिजी रहते हैं, ऑब्वियसली सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, आजकल तो छुट्टियां हैं। ये क्या रजब भट्ट के आप लोग सारे पीछे पड़ गए हैं ग्रुप बनाकर? यार एक बंदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, दुनिया उसे फॉलो करती है, पाकिस्तान में एक राइजिंग सुपरस्टार तो नहीं कहना चाहिए, सोशल मीडिया स्टार है। क्या समझते क्यों यार उसे मारा है? एक बंदा अगर केस की प्रोसीडिंग पे चला ही गया तो दिस इज नॉट द वे। भाई हम सिर्फ क्या एक ही सोशल मीडिया स्टार है? पहले मुझे आप इस बात का जवाब दे दें, क्या पूरे पाकिस्तान में एक ही सोशल मीडिया स्टार है जिसका हर वक्त किसी ना किसी वकील के साथ इशू बना रहता है? आपने कभी उसकी लैंग्वेज देखी है जो 2-4 दिन पहले उसने वीडियो बनाई है वकीलों के बारे में? मियां बिलाल साहब के बारे में जो वीडियो बनाई है, जो हमारे रियाज भाई के बारे में जो वीडियो बनाई है, क्या उसका ये बिहेवियर था पहले किसी हमारे वकील भाई की तरफ से उसके खिलाफ वीडियो बनाई गई? मैं इस बात की भरपूर मजम्मत करता हूं कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको मजीद अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहिए था। लेकिन आप मुझे बताएं कि जिस तरह के वो तरीका अख्तियार करता है या जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल करता है, उसका रिएक्शन तो भाई यही हो सकता है। मेरे ख्याल से बेस्ट किया है, और मजीद भी अगर कोई वकीलों के बारे में गलत बात करेगा तो उसका यही हाल किया जाएगा। सब ये देखें, मेरी बात सुने, यही तो मसला है कि वकला बरादरी अपने आप को इनविंसिबल समझती है। अगर एक बंदे ने स्टेटमेंट दे दी है तो आप स्टेटमेंट से उसका मुकाबला करें, मारने का क्या मतलब? देखिए आप वहां पे मौजूद थे जब ये इशू हुआ, मे भी तो आपको लगता है कि वो खुला हुआ था, चाकू हुआ भाई? ये आप वो जो डबल साइडेड लड़ाई हुई ना, उसने भी तो कोई ना कोई रिएक्शन दिया होगा जिसका उसको ये खमियाजा भुगतना पड़ा है। हम बड़ी महज़्ज़ब तरीके से बात करते हैं, कभी आपने देखा कि हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी हो किसी वकील पे? कैसे लगेगी भाई? हम करते ही नहीं ऐसा रिएक्शन। हमसे ज्यादा महज़्ज़ब लोग इस जजेस को नहीं छोड़ते। भाईजान कभी देखा कोई 100 में से एक वाकया या हजारों लाखों में से एक वाकया हो जाता है, कुछ कह सकते हैं आप, लेकिन आपने डेली कभी देखे ऐसे वाकया? हम तो बड़ी महज़्ज़ब, आपने इतनी वीडियोस देखी हैं रजब भट्ट के खिलाफ जो उसने गुस्ताखी की 295 उस पर लगी, उसके बाद भी हमने बहुत महज़्ज़ब तरीके से उससे बात की, कोई गलत बात नहीं की, कोई गलत तरीका इस्तेमाल नहीं किया, उसको कहा कि यार आप माफ़ी मांग लो। अब बिलाल की जो वीडियो थी उसमें उन्होंने कहा कि माफ़ी मांग लो, बात ख़त्म करते हैं, और जब इसने माफ़ी मांगी तो बात ख़त्म हो गई थी। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताएं अवैस साहब, आपकी सारी बातें ठीक हैं, आपने कहा जी वकला बरादरी साथ खड़ी है, अगर उसने तौहीन मजहब की वो बहुत गलत है, लेकिन इफ ही इज अपीयरिंग इन द कोर्ट, आप लोग कोर्ट के बाहर कोई सेटलमेंट कर लें। ये क्या तरीकेकार है कि एक बंदे को आप घसीटा बकायदा, उसका गिरबान फटा हुआ है, ये तो सब ने देखा है,
ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, वकील क्यों इतने ज्यादा अफड़े में, मैं इस तरह का अल्फाज मजबूर हूं। देखिए आप भी देखिए, आप गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अफड़े आप नहीं कह सकते। देखिए क्यों नहीं कह सकता? मैंने अभी तक कोई ऐसी बात की है अवैस साहब, लेकिन एक देखिए ब्रदर, आप देखिए, आप पंजाबी हमारी जुबान है, मैंने उससे एक सीगा यूज किया। भाई नहीं ना, आप ऐसे नहीं करें, मैंने कोई की गलत बात इसमें यार देखिए आप सोशल मीडिया वो होने के बावजूद, एंकर होने के बावजूद आप अपने अल्फाज का चुनाव देख लें और बात देख लें, और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि अगला जज्बाती हो रहा है। नहीं, हमने उसको भी नहीं मारा यार, आपको लग रहा है हमने मारा। अब आप जा रहे हैं, दो भाई, आपका भाई जा रहा है कि 2-3 लोग जा रहे हैं, अब उसकी जो अल्फाज इस्तेमाल किए, किसी ने उसे कह दिया होगा कि भाईजान क्यों ये अल्फाज, मैं वहां पे मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं नॉर्मली अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो उसमें पहले बात करने की कोशिश की जाती है कि भाईजान आपने ऐसा क्यों किया, तो उसका एटीट्यूड लेवल देखा, वो तो खुद को खुदा ना अल्लाह माफ करे पता नहीं क्या समझता है। और भाई तू पैन ब्लॉगर है, जो बिलाल भाई वाली बात, तू ये ऐसे काम करके फेमस हुआ है। ये लफ्ज आप देख रहे हैं भाई, अब तो उसके रिएक्शन में किया ना मैंने, अब ये लफ्ज भाई है देखिए, मैंने उसके रिएक्शन में किया। आपने वो सुने अल्फाज जो वकीलों के बारे में उसने इस्तेमाल किया? मैं कहता हूं जी, एक बंदा अगर घटिया है और एक बंदे की अगर जुबान बहुत खराब है, तो हम इसका मतलब है हम उसके मुकाबले पे आगे और गंदा लफ्ज बोले। तो मैंने क्या कहा, पैन ब्लॉगर, तो भाई दैट्स व्हाट आई एम भाई आप उसको फैमिली ब्लॉगर कह ले, जैसे आपने भी कहा मुझे, आपने ब्लॉगर कह दिया। मकसद तो लोगों को समझाना ही है ना यार। देखिए मेरी एक बात सुने, अब ऐसा लड़ाई कोई मकसद नहीं है हमारा मकसद है माशरे की इस्लाह। एक बंदा को जिसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन है, वो कहीं जाता है एक स्टेटमेंट देता है, वो अगले दिन अखबारों में एक हेडलाइन होती है, ठीक है, पब्लिक इज यू कैन से मैड अबाउट हिम, मैड अबाउट रजब बट। आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि जो पब्लिक जिसको ज्यादा पसंद कर रही है वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, इस तरह तो बहुत से लोगों के ऐसे लोग भी हैं। नहीं है, देखिए उसने जो गलत हरकत की, उसने कानून की खिलाफ वर्जी की, उसने दीनी अशार का, दीनी जो सारे मामलात उनका मजाक उड़ाया, उस पे उसे कोर्ट में पेश होना चाहिए और कानून के मुताबिक करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ वकील माजरत के साथ, अवैस भाई आप भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सारी प्रैक्टिस करते हैं, वो भी तो टिकटॉकर बने हैं, उनके वाले से क्या? तो भाई टिकटॉकर बने हुए, कभी उन्होंने गलत बातें की हो, कभी गालियां निकाली हो, कुछ कह सकते हैं यार? कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? आप पंजाब काला कोट, जिधर काला कोट आया था ना, उधर कानून की देवी भी आंखों पे पट्टी लगा ली। नहीं, ये गलत बात है। पंजाब बार में एप्लीकेशन देकर आपको लग रहा है कोई वकील साहब ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मुझे कोई वीडियो एक दिखा दें जिसमें वकील ने गंदी जुबान इस्तेमाल की हो, कोई ऐसी। अच्छा, अभी आपने कहा कि जी उसको सजा मिलनी चाहिए, आपने ये बात नहीं की कि यार जो उसने हमारे बारे में जुबान इस्तेमाल की, उसके बारे में तो आपने भी नहीं जिक्र किया। नहीं, मैं कर ले तो चले, इस पे आ जाते हैं। उसने अगर गलत जुबान इस्तेमाल की, मैं कहता हूं, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं ऑन द कैमरा, और मैं ये कहता हूं कि वो घटिया अल्फाज किसी के बारे में भी यूज नहीं करने चाहिए। लेकिन स्टिल अगर वो अनपढ़ है, वो जाहिल है, ठीक है, उसे सोशल मीडिया ने इस्तारा बना दिया अज़्म व हिम्मत का। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप लोगों ने तो पूरी लॉ प्रोसीडिंग्स पढ़ी हैं, यू हैव ऑल द फाइंडिंग्स, यू हैव ऑल द यू कैन से लीगैलिटीज जो आपको पता है, बिल्कुल। देन व्हाई दिस इज ऑल, मैं कहता हूं ये भी शायद मीडिया सेंसेशन है। अगर कोई बंदा आपको उकसा रहा है कि आप उसका रिएक्शन दो, तो फिर यार वो रिएक्शन तो आएगा, एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन तो आएगा। अवैस गुजर साहब एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये हीटेड डिबेट आपको शायद लगी हो, लेकिन ऑब्वियसली आर्गुमेंट्स दोनों तरफ से वैलिड है। अगर रजब भट्ट की साइड पे कहा जाता है कि जी उसके साथ जुल्म हुआ है या उससे ज्यादती हुई है, लेकिन दूसरी तरफ का आर्गुमेंट बड़ा वैलिड है कि अगर इस्लामी शार का मजाक उड़ाया जाएगा और किसी भी डिफरेंट किस्म की बरादरी को, या किसी, हम बात कर लेते हैं डॉक्टर्स की एक अलहदा बरादरी है, वकला की एक अलहदा बरादरी, लेकिन वकील शायद एकजुट बहुत है, या वो अल्फाज को बर्दाश्त करने का मिजाज ही नहीं रखते। अब ये तो हम आप पे फैसला छोड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद थे अवैस साहब, इनसे आपने इनकी बातचीत सुनी, इनका सारा मौक़िफ़ सुना।